स्टूडेंट, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर करने जा रहे हैं, जो थर्ड चैप्टर है साइंस का, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसको भी हम बारीकी से करते हैं, चलते हैं आगे, बिल्कुल अच्छे समझते हैं इस चैप्टर को भी। अब देखो, आपके सिलेबस से एक पीरियोडिक टेबल था, वो तो गायब हो चुका है, क्योंकि हम देखिए कि लगभग आपके 118 क्या है, आपके टाइप के डिफरेंट टाइप के बेटा क्या है, बेटा आपकी चीजें मौजूद है ना, है ना। देयर आर there are 118 chemical element known at present। कि हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल देखने के बाद में हमें पता लगता है कि 118 टाइप के क्या है, एलिमेंट है आपके, है ना। उसके बाद में on the basis of their properties all the element can divide into two main group। जो भी इनकी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से इन एलिमेंट को हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। पहला क्या है आपका, पहला आपका है मेटल, दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका नॉन मेटल। तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको दो ग्रुप में बांट दिया, मेटल और एक नॉन मेटल। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें आपकी सिल्वर की, सिल्वर क्या है बताओ, सिल्वर भी क्या है, एक मेटल है। उसके बाद में ये क्या है, गोल्ड, गोल्ड भी क्या है, गोल्ड भी एक मेटल है। आयरन नेल्स, मतलब हम कीलों की बात करें, कील भी क्या है, मेटल से बनी होती है। तो हम जब नॉन मेटल की बात करते हैं, ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। कॉपर क्या है, कॉपर मेटल है आपका। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन गैस क्या है, नॉन मेटल है। तो ये कुछ चीजें अभी हमने देखी जिसमें से कुछ मेटल है, जिसमें से कुछ क्या है, नॉन मेटल है, और इसी चीजों को हमें अच्छे से समझना है। तो बोथ मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि मेटल ही यूज करते, मेटल और नॉन मेटल दोनों ही क्या है, हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप देख सकते हो यहां पे, आप इस चीज को बारीकी से देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिखता है, यहां पे दिखता है ये एक मेटल है, मेटल में ये भी क्या है, ये आपने कॉपर दिखेगा, तांबा दिखेगा, है ना। ये क्या है, ये कॉपर, और इसको इस हथौड़ी से बार बार पीट पीट के इसको देखो एक सीट में कन्वर्ट किया जा रहा है। हम यहाँ पे इस चीज को साफ रूप से देख सकते हैं कि बार बार उस पर क्या आपको मार के उसको एक सीट में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये मेटल कितना गोल सा, छोटा सा, पतला सा है, यहाँ पे इसको कितना चौड़ा कर दिया है। तो यही जो मेटल का आपकी क्या है, उसका फंक्शन है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जब बात करते हैं तो ये क्या है, मेटल आर मेलेबल, मेटल कैन बी बीटन हैमर इनटू द सीट। तो मतलब क्या है, मेलेबल है ना, इसको हम बार बार मार के क्या, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सीट में। उसके बाद में ये देखो आपका ये गोल्ड वायर है ये। तो मेटल आर डक्टाइल, मतलब बेटा क्या है कि मेटल को हम एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हम एग्जांपल की बात करें गोल्ड की, गोल्ड में लगभग आपके अप्रोक्स आपका 2 या 1 ग्राम गोल्ड से मतलब कितनी लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो मतलब मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम डक्टाइल बोलते हैं या तन्यता हिंदी में बोलते हैं। और जो आपका मेलेबल था वो क्या बेटा, वो आपका आघात वर्धिता था। तो मेटल में तन्यता या डक्टाइल की शक्ति भी बेटा होती है।
उसके बाद बात करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, कि मैंने बताया ना एक हल्के से छोटे से, क्योंकि जो वेट बहुत ज्यादा कम है उससे भी हम 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल है। आप देखते हैं ना यूट्यूब पे क्या है, अब डक्टाइल का फायदा क्यों उठा रहा है, यूट्यूब पे आप देखते हो जो यूट्यूबर होते हैं मोटी मोटी गोल्ड की चैन पहनी हुई है, वो उसको वही इसको डक्टाइल करके इसकी चीजें क्या है, आपको वो खाली पहनी हुई है दिखावे में मोटी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो इतनी सॉफ्ट होती है दबाओगे हाथ से दबा के पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि पतला करके वो आपकी बनाई गई होती। ये देखो एग्जांपल आ गया आपको, ये 1 ग्राम, सही बोलते लास्ट में हमने, अबाउट द 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से कितना बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो सोचो कितना ज्यादा डक्टाइल है आपका गोल्ड, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, हाँ ना। उसके बाद में जब बात करते हैं, ये एल्यूमिनियम रोड है। अब एल्यूमिनियम रोड देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या एल्यूमिनियम रोड है, और इधर क्या है, ये हमारा क्या बेटा, ये लैंप है। करते हैं अब, ये एल्यूमिनियम रोड है, उसके नीचे क्या है, लैंप रखी है हमारी। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा, इसको क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लेम से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। अब हीट करने के बाद में देखो यहाँ पे ये हीट हो रही है। अब हीट होने के बाद में क्या होगा, हीट तो हम इसको यहीं पे कर रहे हैं ना, जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। लेकिन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलो बाय कॉपर। तो मतलब एक चीज समझ में आ रही है, जो मेटल है वो गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग, अब समझो कुछ आपके क्या है, कुछ बेटा आपकी अलग अलग बेटा चीजें भी आपको मिलेंगी, एंजप्शन भी है। द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल, लेड एंड मरकरी, मतलब बेटा क्या है, ये मेटल होने के बाद भी क्या है, पूरे आपके क्या है, आपके पूरे कंडक्टर है। उसके बाद में ये सब की बात हम देखते हैं आगे। द कुकिंग, अब वाटर बॉयलर्स होते हैं, ये सब बेटा कॉपर और एल्युमिनियम कि बेटा जो भी हम चीजें उपयोग करेंगे आपकी किसकी, आपकी कॉपर की और एल्युमिनियम की बनी होती है, जो भी हम खाना, जिससे क्या होता है, जिससे हीट अच्छे कंडक्ट हो पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे क्या पार्ट हम करते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं समझ में आए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, धन्यवाद।